लीविंग में अमूमी तौर पर सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। खस्ता निकलता है ना जो, उसमें हर तरह की दवा ट्राई करने की बजाय पहले सल्फर ही देनी चाहिए। अमूमन आर्सेनिक और सल्फर ये दो दवाएं डिजीज में मैंने बहुत मुफीद देखी हैं। आर्सेनिक जब जलन और बेचैनी बढ़ जाए तो उसमें आर्सेनिक, और खतरा हो कि अंदर में हमला कर दे, और सल्फर में भी जलन पाई जाती है और अंदर हमला होना उसका सल्फर की मिजाज में दाखिल है, अंदर से हमले को बाहर निकालेगी। लेकिन बेचैनी का फर्क है, एक सल्फर में जलन भी है और अंदर की तरफ आग लगा होना, उसको निकाल के बाहर फेंकेगी और जिल्द पर भी सुकून देती है। लेकिन आर्सेनिक में बेचैनी इसके अलावा है। नहीं, हर किस्म की बेचैनी, उसमें बड़ा फर्क करना मुश्किल होता है बेचैनी में। एक आदमी बेचैन है तो पता लग जाएगा बेचैन है। वैक्सीनेशन के जो बद असरात होते हैं उनमें क्या क्या चीजें काम आती हैं? और आदमी का तो पहले दिया जाए फिर अच्छा होता है। वो दो किस्म के असरात हैं। हाँ, सूजा भी मेलेंडिज्म हो चुकी है, मैं बता चुकी हैं, फिक्र न करो, आगे निकल गए तुमसे। मेलेंडिज्म और सूजा ये दो चोटी की दवाएं हैं और सल्फर भी। लेकिन फर्क क्या है इनमें? आदमी का भी है। आदमी का तो टाइफाइड का टीका हो, कोई भी हो, जो जिस्म में टीके के रद्द-ए-अमल के तौर पर दुखन पैदा होती है, वो दरअसल वैक्सीन की वजह से नहीं होती, वैक्सीन में मिलावट की वजह से होती है। एक है टिपिकल वैक्सीन का रिएक्शन। टिपिकल वैक्सीन का रिएक्शन वो होता है जिस मर्ज को दूर करने के लिए दी जाती है उसी मर्ज की इलामतें पैदा हो जाती हैं। मसलन काली खांसी का इलाज किया तो काली खांसी का दौरा पड़े, उसमें आदमी का नहीं है, उसमें वैक्सीन के असरात को मिटाने के लिए ये तीन दवाएं चोटी की हैं, सल्फर, मेलेंड्रिनम और थूजा। इलामतें देखकर जिसके साथ ज्यादा ताल्लुक हो वो दवा दें। जो आदमी का मैंने बता चुका हूं पहले, वो जिस्म की दर्दों और बुखार की अमूमी इलामतों से ताल्लुक रखती है। बाज़ान बच्चों को टीके लगते हैं, बड़ी तबीयत खराब होती है, खाना भी छोड़ देते हैं और जिस्म में दर्दें, मैंने आदमी का देखा है एक दो खुराकें दे दें तो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो जो रद्द-ए-अमल है वो वैक्सीन का, वो बहुत खतरनाक चीज़ है, वो बाज़ दफ़ा सारी उम्र के लिए नुकसान पहुंचा देता है। वैक्सीन कच्ची हो, पूरी तरह सही तौर पर मरी ना हो, तो वही मरज अगर पूरी तरह पैदा ना हो तो उसकी इलामतें लंबे अरसे तक मुज़म्मिन इलामतें बनकर तकलीफ देती हैं। जो कोयल की माइंस में काम करते हैं या कोयले से राब्ता है उनका, किसी तरह का दुकान है, दार हैं कोयले के या कोयले जलाते हैं, उनको सल्फर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोयले के जो अखराजात हैं उसको सल्फर एंटीडोट करती है। और कोयले के ताल्लुक में कार्बोवेज की भी जरूरत पड़ सकती है और ग्रेफाइट्स की भी। ये तीन दवाएं हैं जिनका खुसूसियत से कोयले से ताल्लुक है। लेकिन सल्फर में जलन और कंजम्पशन, ओवर एक्टिवेशन और कैटाबॉलिज्म बढ़ जाए, ये इलामतें ज्यादा कोयले की वजह से पैदा होती हैं। और कार्बोवेज और ग्रेफाइट्स में इसके बरक्स चर्बी का बनना ज्यादा और निस्बतन सुस्ती और मोटापा। लेकिन कार्बोवेज और ग्रेफाइट्स के मोटापे में फर्क यह है कि ग्रेफाइट्स का मरीज मस्कुलर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और कमजोरी उसमें नहीं पाई जाती। लेकिन कार्बोवेज के मरीज जो मैंने पहले बयान किया था ना, ऐसी औरतें जो बहुत मोटी हो जाए, चर्बी इकट्ठी हो और कंजम्पशन ना हो सके, वो कार्बोवेज है। तो मिलती जुलती दवाएं हैं, लेकिन अगर आप गौर से उनका फर्क मालूम कर लें तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, फौरन आप पहचान लेंगी कि किस मदद से इसका ताल्लुक है।
اور مرد بھی آہستہ آہستہ پہچان لیں گے. اس وقت تو عورتیں آگے نکل رہی ہیں آپ سے. اس میں ایک انفارمیشن پرپلش اپیئرنس آف انفرنٹ پارٹس، یہ وینس کنجسشن کی علامتیں ہیں. یعنی وریدوں کو ورید کہتے ہیں نا، کہ شریان سرخ خون کی ہوتی ہے اور ورید نیلے خون کی. ہاں، جگلر آرٹری ہوتی ہے نا، حبل الورید جگلر آرٹری.